रवीना हर रात अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पर लाइव आती थी। वह कहानियाँ सुनाती, कभी अपने दिन के बारे में बात करती तो कभी अपने मन की बातें साझा करती। उसकी आवाज़ में एक सुकून था और उसके शब्द में अपनापन। उस दिन जैसे ही रवीना लाइव आई, स्क्रीन पर एक नया नाम आया, अनाया। हाय, कैसी हैं आप? अनाया ने कमेंट किया। रवीना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हेलो अनाया जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अनाया को यह जी सब अजीब लगा। उसने तुरंत लिखा, दीदी प्लीज़ मुझे अनाया जी मत बोलिए, बस अनाया कहिए। आप मुझसे बड़ी हैं इसीलिए मैं आपको दीदी कहूँगी। रवीना हल्के से हंसी, ठीक है अनाया, अब से मैं तुम्हें सिर्फ अनाया कहूँगी। उस दिन के बाद से यह एक आदत बन गई। हर रात अनाया लाइव पर आती, रवीना की बातें सुनती और दोनों हंसी मजाक करते। यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी बल्कि एक अनकहा रिश्ता था जो दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। एक दिन अनाया ने कमेंट किया, दीदी मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानने लगी हूँ। रवीना ने थोड़ा रुक कर जवाब दिया, अच्छा तो अब मैं तुम्हारी बड़ी बहन बन गई? हाँ, और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। रवीना की आंखें हल्की सी नम हो गई। वह यह महसूस कर रही थी किसी अजनबी से एक ऐसा रिश्ता बन रहा था जो खून का नहीं दिल का था। एक रात अनाया ने दिल की बात कह दी, दीदी जब आप कभी मेरे शहर आए तो मेरे घर ज़रूर आइएगा। रवीना ने प्यार से कहा, बिल्कुल अनाया, मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन इस छोटे से वादे के पीछे एक बड़ी सच्चाई छिपी हुई थी। रवीना के ससुराल में उसे अकेले कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी। उसके पति ने कह रखा था, जब मैं गांव आऊँगा तब तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। इसीलिए चाहकर भी वह अनाया से मिलने जा नहीं सकती थी। समय बीतता गया। अनाया हर बार किसी न किसी बहाने से रवीना को बुलाती, दीदी मेरे घर फंक्शन है, प्लीज़ आओ ना। दीदी मेरे घर मेरे भाई की शादी है, प्लीज़ आओ ना। रवीना हर बार वही जवाब देती, देखती हूँ, पूछती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि यह मुमकिन नहीं था। एक दिन अनाया ने दुखी होकर कहा, दीदी वो एक दिन कब आएगा? क्या मैं बस इंतज़ार ही करती रहूँगी? रवीना उसे डांटते हुए कहती है, ऐसा मत बोलो अनाया, मैं ज़रूर आऊँगी तुमसे मिलने। पर क्या वह वादा कभी पूरा होगा? रात के 9 बज चुके थे। अनाया हमेशा की तरह रवीना की लाइव का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही नोटिफिकेशन आई उसने झट से यूट्यूब खोला। हेलो अनाया, रवीना ने स्क्रीन पर उसका नाम देखकर कहा। अनाया मुस्कुरा दी, कैसी है दीदी? मैं ठीक हूँ अनाया, तुम कैसी हो? बस पहले जैसी। अनाया ने हल्का सा लंबा सांस लेते हुए लिखा। रवीना समझ गई कि आज अनाया खुश नहीं थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ देर तक अनाया ने कुछ नहीं लिखा, फिर धीरे से कमेंट करती है, दीदी मैं आपको बहुत याद करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे आप मेरी असली बहन हो, लेकिन फिर भी आपसे मिल नहीं सकती। रवीना के दिल में हल्की सी टीस उठी। वह खुद भी अनाया से मिलना चाहती थी लेकिन मजबूर थी। अनाया, कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे के लिए कम अहमियत रखते हैं। पर दीदी, जब कोई अपना दूर होता है तो तकलीफ़ होती है। रवीना ने अनाया की बात पढ़कर गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे समझाए। अनाया, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। पर अनाया ने तुरंत टाइप किया, पर आपके ससुराल वाले आपको अकेले जाने नहीं देंगे, है ना दीदी? रवीना चुप हो गई। अनाया उसकी हर बात समझने लगी थी। हाँ अनाया, मैं चाह कर भी आ नहीं सकती। घर की जिम्मेदारियाँ, ससुराल का माहौल, सब कुछ इतना बंधा हुआ है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। अनाया की आंखें भर आई। दीदी अगर मैं आपसे मिलने आऊँ तो? रवीना तुरंत बोलती है, नहीं अनाया, ऐसा मत सोचना, तुम्हारे घर से इतनी दूर आना ठीक नहीं होगा। तो फिर क्या करूँ दीदी, बस इंतज़ार। रवीना के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह चाहकर भी अनाया के इस दर्द का हल निकाल नहीं पा रही थी। उसने हल्के मन से लिखा, अनाया भरोसा रखो, एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे। लेकिन कब, यह सवाल अब भी अधूरा था।
रात के 10 बज चुके थे, लेकिन अनाया की आंखों में नींद नहीं थी। वह बस छत पर बैठी सोच रही थी, क्या वो दिन कभी आएगा जब दीदी सच में मेरे सामने होंगी। अगली रात फिर वही सिलसिला चला। रवीना लाइव आई और अनाया ने हमेशा की तरह पहला कमेंट किया, कैसी है दीदी? ठीक हूँ अनाया, तुम कैसी हो? बिल्कुल भी ठीक नहीं दीदी, अब बस और इंतज़ार नहीं होता। रवीना के मन में हलचल मच गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अनाया को कैसे समझाए। अनाया, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल दुखता है, लेकिन मेरी मजबूरी भी समझो। मैं सच में अकेले कहीं नहीं जा सकती। पर दीदी, हर बार यही बात होती है। अगर आप सच में मिलना चाहती तो कोई ना कोई रास्ता निकालती। रवीना चुप हो गई। अनाया के शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे। अगर आप सच में मिलना चाहती तो कोई ना कोई रास्ता निकालती। रवीना को पहली बार ऐसा लगा कि शायद वह खुद भी इस रिश्ते को अपनी बंदिशों में बांध रही थी। रवीना अनाया की बातों को बार बार सोच रही थी। क्या वह सच में कोशिश कर रही थी या बस हालात के आगे झुक गई थी? उस रात उसने अपने पति से कहा, मैं अनाया से मिलना चाहती हूँ, क्या हम अगली बार गाँव जाए तो उसके घर जा सकते हैं? उसके पति ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, जब मैं गाँव जाऊँगा तो आपको ले चलूँगा। रवीना को इस जवाब की उम्मीद तो थी, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिला। यह वाला वादा पता नहीं कब पूरा होगा। अगले दिन उसने अनाया से कहा, अनाया, मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगी, लेकिन थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। अनाया ने गहरी सांस ली और लिखा, दीदी, मैं इंतज़ार करूँगी, लेकिन ये मत कहिए कि एक दिन मिलेंगे, बस इतना कहिए कि जल्दी मिलेंगे। रवीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल से जवाब दिया, हाँ अनाया, हम जल्दी मिलेंगे। समय बीतता गया, लेकिन रवीना कभी अनाया से मिलने नहीं जा सकी। हर बार कोई ना कोई वजह आ जाती, कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी ससुराल वालों की पाबंदियां, तो कभी पति का यह कहना कि जब गाँव जाऊंगा तब आपको ले चलूंगा। अनाया हर बार उम्मीद बांधती, फिर टूट जाती। इस बार अनाया का बर्थडे था। अनाया ने फिर से रवीना को इनवाइट किया, दीदी इस बार आ जाइए ना, बहुत इंतज़ार किया है मैंने। रवीना ने जवाब दिया, देखती हूँ, पूछती हूँ आपके जीजू से। लेकिन अनाया को जवाब पता था। कुछ दिनों बाद जब उसने लाइव में फिर पूछा तो वही जवाब मिला, अभी नहीं जा सकती अनाया। बहुत मन था, लेकिन अनाया की आंखें भर आई। उसने धीरे से टाइप किया, कोई बात नहीं दीदी, अब मैं आदत डाल रही हूँ। रवीना का दिल बैठ गया। अनाया पहली बार इतनी ठंडी आवाज़ में बात कर रही थी। ऐसा मत कहो अनाया, मैं ज़रूर आऊँगी। अनाया ने हल्की मुस्कान के साथ लिखा, हाँ दीदी, एक दिन, मगर वो एक दिन आएगा भी या नहीं, कौन जानता है। लाइफ खत्म हो गई, लेकिन स्क्रीन के दोनों तरफ दो दिल भारी थे, एक मजबूरी से भरा, दूसरा अधूरे वादों से टूटा हुआ।